अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो। तो स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर मज़ीद आगे लेके चल रहे हैं जिसमें हम आज 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 31। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए आर 3 एंड नंबर ऑफ टोटल एलिमेंट्स इन बाइनरी रिलेशंस ए क्रॉस बी आर 64। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी आर। तो स्टूडेंट्स, इसमें हमें पता होना चाहिए कि अगर कोई भी हमारे पास एक सेट है जिसका आर्डर हमारे पास m है, एक और सेट हमारे पास b है जिसका ऑर्डर हमारे पास n है, देन सबसे पहली बात पता होनी चाहिए, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a क्रॉस b, यानी a क्रॉस b ए रिलेशन टू b के कितने एलिमेंट्स इसके अंदर होंगे। तो इसका फार्मूला आपके पास है m डॉट n, बस इनको आप मल्टीप्लाई कर देंगे। दूसरी बात वो पूछ सकता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन, बल्कि एलिमेंट्स तो हो गया बेटा, नंबर ऑफ रिलेशंस पूछ सकता है। ठीक है, नंबर ऑफ रिलेशंस या बाइनरी रिलेशन इन ए क्रॉस बी, तो 2 raised to power mn। उसके बाद पूछ सकता है कि नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी हमारे पास जो होंगे उसमें हमारे पास नंबर ऑफ फंक्शंस क्या होंगे। ए टू बी कह रहा है तो भाई बी में एलिमेंट्स की तादाद n की पावर m। ये फार्मूला थोड़ा सा यूनिक है, इसके क्वेश्चन भी आ जाते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में हमारे पास ये फार्मूला यूज़ हो गया। नंबर ऑफ इसमें बाइनरी रिलेशन हमें प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो वो जो 2 raised to power mn है वो हमारे पास 64 है। ओके, अब यहाँ पे जो सेट ए है जिसको हमने m कहा था उसमें उसकी एलिमेंट्स की तादाद यहाँ पे 3 बता रहा है। ओके, 3n इज इक्वल टू 2 raised to power 6। जब 2 के इक्वल है स्टूडेंट्स तो 3n किसके इक्वल होगा, 6 के। तो n का आंसर कितना आ जाएगा, 2। तो हमारे पास जो इसका रिजल्ट होगा वो 2 होगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हमारे पास सेट भी है उसमें 2 तादाद होगी। जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, देखिए इसमें है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर्ड पेयर्स इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स। इसमें से कौन सा डिफरेंट है, यानी कि चारों में 3 सेम होंगे, एक डिफरेंट होगा। पहला हमारे पास है अल्फ़ा 1 2 3 4 5 6। यहाँ भी देखते हैं 1 2 3 4 5 6, ये सेम है दोनों। यहाँ देखते हैं 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 1 2 3 4 के बजाय यहाँ पे उसने चेंज कर दिया है, 3 4 है, ऑर्डर्ड पेयर को रिप्लेस कर दिया। तो ये जो हमारे पास है ये ऑर्डर्ड पेयर किसी मतलब रिलेशंस इनसे नहीं मिलता। ओके, तो ये हमारे पास क्या होगा, सबसे डिफरेंट होगा। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। जी इसमें हम देखते हैं, तो यहाँ पे है फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ x द रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन। तो भाई फंक्शन हमारे पास वो होता है कि जिसके फर्स्ट एलिमेंट्स में रेपिटेशन मतलब पाई जाए, ना पाई जाए तो वो फंक्शन होता है, अगर रेपिटेशन पाई जाए तो वो फंक्शन नहीं होगा। अब अगर 1 है तो दोबारा 1 यहाँ पे रिपीट नहीं होना चाहिए। 1 का जो इमेज होता है बी सेट के साथ वो यूनिक इमेज होता है, 1 का फिर दूसरे के साथ नहीं होता इमेज। ठीक है, 1 का हर एक एलिमेंट का यूनिक इमेज होता है, यूनिक ऑफ वैल्यू ऑफ y होती है। ओके, अब यहाँ पे 1 है तो दोबारा 1 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, 5 नहीं आएगा। अब इसमें से देखो 4, बिल्कुल यहाँ पे वो कह रहे हैं कि इज़ नॉट अ फंक्शन। 4 पुट करेंगे तो फंक्शन हो जाएगा, क्योंकि 1 3 5 4 नहीं है तो 4 यहाँ पे आ सकता है। 5 पुट करेंगे तो 5 की वजह से देखिए ये फंक्शन में फर्स्ट एलिमेंट्स में रेपिटेशन हो जाएगी। तो ये 1 2 3 4, उसके बाद है जनाब हमारे पास 5 6। अगेन यहाँ पे अगर हम 5 6 कर देंगे तो फंक्शन की जो डेफिनेशंस है वो भी यहाँ फुलफिल नहीं होगी। 1 3 5, ओके, अब यहाँ पे 1 3 5 है और यहाँ पे हमारे पास है 2 4 है और 6 है। अब 1 का 2 के साथ रिलेशन है, फिर 3 का 4 के साथ है, फिर 5 का 6 के साथ है, उसके बाद फिर दोबारा यहाँ पे देखें 5 का 6 के साथ।
तो ये रिलेशन जो है ना 5 की वजह से ये रिलेशन वैलिड नहीं है। 5 दो दफ़ा रिपीट हो जाएगा, किसी भी ऑर्डर्ड पेयर में कोई दो दफ़ा रिपीट नहीं हो सकता। यहाँ पे 2 4 6, यहाँ पे स्टूडेंट 8 है हमारे पास, तो यहाँ पे 8, तो 5 का 6 के साथ और 5 का 8 के साथ नहीं हो सकता, क्योंकि फंक्शन में 1 to 1 रिलेशन होता है और जो फर्स्ट एलिमेंट्स हैं वो रिपीट नहीं होते। मतलब फर्स्ट का किसी एक यूनिक इमेज होगा। अब 1 का यूनिक 2 है, 3 का 4 है, 5 का यूनिक 6 आ गया है, तो 5 का यूनिक 8 नहीं होगा, क्योंकि 6 आ चुका है, दोबारा 8 नहीं आ सकता। ओके, उसके बाद हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 34। और यार आज थोड़ा सा लेट हो गई वीडियो बनाने में, आई एम सॉरी, थोड़ा मसरूफ़ था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फंक्शन, इसमें से कौन सा फंक्शन है। तो स्टूडेंट्स एक शॉर्टकट बता रहा हूँ, ट्रिक बता रहा हूँ, बड़ी आसान सी। वैसे तो इसकी डिटेल में आप जितना जाएंगे तो बहुत ज़्यादा गहरा कॉन्सेप्ट है। जहाँ पे वाई स्केयर आएगा वो कभी भी फंक्शन नहीं होगा, जहाँ पे वाई होगा वो फंक्शन होगा। अब देख लें, यहाँ पे वाई स्केयर इज इक्वल टू 4ax। ओके, वाई स्केयर यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो ये तीनों फंक्शन नहीं है। यहाँ पे y इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर कह रहे हैं, तो आपको वैसे भी कम से कम एंट्री टेस्ट पढ़ रहे हैं तो आपको इसका ग्राफ का पता होना चाहिए कि इसका ग्राफ कैसा होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लें कि ये हमारे पास अगर कोई भी हम वर्टिकल लाइन लेते हैं तो अगर एक ही पॉइंट पर टच करके जाए वर्टिकल लाइन तो वो हमारे पास फंक्शन होता है। अगर हम इसकी टाइप्स की बात करें तो ये 1 to 1 नहीं होगा। टाइप्स में हम हॉरिजेंटल लाइन टेस्ट यूज़ करते हैं, अगर एक से ज़्यादा पॉइंट्स पर टच करें तो ये हमारे पास फंक्शन है, बट ये इनटू फंक्शन है, नॉट 1 to 1। 1 to 1 फंक्शन नहीं होगा, लेकिन इनटू फंक्शन है। ओवरऑल उसने सिर्फ फंक्शन की बात की है, टाइप्स की बात नहीं की, तो ये फंक्शन आपके पास होगा। एक शॉर्टकट मैंने आपको बता दिया, वाई स्केयर कभी भी फंक्शन नहीं होता। ओके ओके, हम उसके बाद हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x स्केयर प्लस 4x प्लस 1 एंड इट्स डोमेन इज रेस्ट्रिक्टेड टू द x इक्वल टू 0 1 2। इसकी डोमेन अगर हमारे पास 0 1 2 हो तो हमने रेंज बतानी है। तो भाई सिंपल ही है, एफ ऑफ एक्स आपको फंक्शन दिया गया है, आप क्या करें, यहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड डोमेन पुट करें, यानी कि 0 पुट करें, फिर 1 पुट करें, उसके बाद फिर 2 पुट करें। ये जो आपके पास x दिए गए हैं ना 0 1 एंड 2, आप बारी बारी इस पे 0 पुट करेंगे तो 1 आएगा, यहाँ पे अगर आप 1 पुट करेंगे तो कितना आएगा 8 आ जाएगा, अगर 2 पुट करें तो कितना आ जाएगा 2 का स्केयर 4 3 12, 12 और 8 21, ये आ जाएगा। तो इसका आंसर बीटा बन जाएगा। ठीक है, जस्ट आपने x की वैल्यूज़ फंक्शन में पुट करनी है, जो रिजल्ट आएगा वो रेंज कहलाएगा। हाँ, रिजल्ट में अगर कोई वैल्यूज़ रिपीट हो जाती हैं तो उसे सिर्फ एक ही दफ़ा लिखेंगे, क्योंकि डोमेन और रेंज को हम अगर सेट फॉर्म में लिखते हैं तो सेट फॉर्म में वैल्यूज़ रिपीट नहीं लिखते हम। ओके जी, 36 के बाद हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 36 सॉरी 35 हो गया। द रिलेशन x कॉमा वाई वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वन रिप्रेजेंट्स। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, जब भी y इज इक्वल टू एक्स माइनस वन, यानी कि लीनियर हमारे पास कोई भी फंक्शन आ जाए, लीनियर फंक्शन जिसमें x की डिग्री 1 हो, वो हमेशा 1 to 1 एंड ऑन टू फंक्शन होता है। अगर कोई 1 to 1 भी हो और ऑन टू फंक्शन भी हो तो उसको हम बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन। तो एक लीनियर फंक्शन है, तो बाय डेफिनेशन ये हमारे पास किसके इक्वल है, 1 to 1 भी है, ऑन टू भी है, जिसे हम बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 37, इसमें हमें एक रिलेशन दिया गया है, वो कह रहा है इज इंजेक्टिव फंक्शन देन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द वैल्यू ऑफ टी। तो बेटा सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इंजेक्टिव फंक्शन कौन सा होता है। इंजेक्टिव फंक्शन कौन सा होता है, ऐसा फंक्शन जो ऑन टू भी हो प्लस 1 to 1 भी हो। अब 1 to 1 का मतलब है कि हर एक एलिमेंट्स का एक ही इमेज बनेगा। अब वो कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द वैल्यू ऑफ टी। अगर यहाँ पे हम 3 पुट कर देते हैं तो ये देखिए स्टूडेंट्स, 3 पुट करने से आपके पास 1 5 9 उसके बाद 3, तो 3 देखें यहाँ पे आपके पास कोई भी इमेज इसमें मतलब नहीं बनेगा, 3 ठीक है। अगर हम 8 पुट करते हैं तो 8 भी सिर्फ देखें यहाँ पे 1 5 9 8 भी आ सकता है।
अगर 9 पुट करते हैं तो 9 भी आ सकता है। अगर 5 पुट करते हैं, सॉरी 9 नहीं 8 पुट करते हैं तो आपके पास 8 रिपीट नहीं हुआ। 5 पुट करेंगे तो 5, यहाँ पे देखिए ये 5 जो है 5t की जगह लगाएंगे तो 5 2 दफ़ा रिपीट हो जाएगा। और हमने ये बात पढ़ी है, अगर हमारे पास 1 to 1 नहीं है तो वो हमारे पास इंजेक्टिव फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो ये इंजेक्टिव फंक्शन की डेफिनेशन भी है 1 to 1, सॉरी ऑन टू की बात तो नहीं करते, मतलब इनटू, इंजेक्टिव का मतलब होता है सॉरी साथ इनटू होना चाहिए। तो यहाँ पे 2 1 है, 3 5 है, 6 9 है। अगर हम t की जगह पे 5 पुट कर देते हैं तो ये देखें यहाँ पे 5 जो है ना ये रिपीट हो गया, यानी कि अगर इसको मैं इस फॉर्म में बना लूँ तो ये 2 है, 3 है, 6 है और 8 है। और यहाँ पे हमारे पास 1 है, 5 है, 9 है। अब 2 का इमेज 1 है, 3 का 5 है, 6 का 9 है, फिर 8 का भी 9 है। तो ये देखें 1 to 1 रिलेशन नहीं है। 6 का मतलब 9 के साथ, 9 6 के साथ भी आ गया और 9 8 के साथ भी आ गया, लिहाजा हम कह सकते हैं 5 की वजह से जो है हमारे पास ये इंजेक्टिव नहीं होगा, कैन नॉट द वैल्यू ऑफ। ठीक है जी, उसके बाद हम 38 क्वेश्चन पे चलते हैं जी। 38 क्वेश्चन हमारे पास ये है, इसमें वो कह रहा है कि एक सेट L दिया गया है, दूसरा सेट M दिया गया है, इज अ फंक्शन डिफाइंड एज, बेटा वो डिफाइन कह रहा है फंक्शन है L से M की तरफ, सच दैट x, y इज इक्वल टू 2x, x बिलोंग्स टू L एंड y बिलोंग्स टू M। ओके, तो यहाँ पे हमने बताना है कि हमारे पास ये रिलेशन है y इज इक्वल टू 2x का, ज़रा तवज्जो दीजिएगा, y इज इक्वल टू 2x रिलेशन हमारे पास है। अगर x की जगह पे मैं, ठीक है, x की जगह पे मैं क्या पुट करता हूँ बच्चे, सबसे पहले 1, उसके बाद 2 एंड 3। अगर x की जगह पे मैं 1 2 3 पुट करूँगा तो मुझे बताए यहाँ पे जो y का रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा। यहाँ जनाब x की जगह पे 1 पुट करेंगे 2 आ जाएगा, 2 पुट करेंगे 4 आ जाएगा, 3 पुट करेंगे 6 आ जाएगा। जबकि यहाँ पे अगर हम बात कर लें जो बी सेट हमारे पास है 2 4 6 के अलावा 1 3 5 भी इसके अंदर हैं, 1 भी है, 3 भी है, 5 भी है, ये भी एलिमेंट्स इसके अंदर हैं। लेकिन 1 का 2 के साथ है, 2 का 4 के साथ है, 3 का 6 के साथ है। तो आपके पास 1 to 1 तो है, मतलब 1 का रिलेशन 2 के साथ एक दफ़ा है, 2 का 4 के साथ एक दफ़ा है, 3 का 6 के साथ एक दफ़ा है, बाकी एलिमेंट के साथ नहीं है, लेकिन 1 to 1 है। लेकिन ओवरऑल बात करें तो इसकी जो रेंज है, रेंज क्या है, सबसेट है हमारे पास, किसका, बी सेट का सबसेट है। सॉरी बी से मुराद यहाँ पे हमारे पास एम है, एम का सबसेट है। अगर सबसेट है तो ये इनटू फंक्शन है, और बाकी आप खुद देखें प्लस 1 to 1 भी है। अगर कोई सेट इनटू भी है, 1 to 1 भी होता है तो उसे इंजेक्टिव कहते हैं। तो यहाँ पे 1 to 1 और इनटू, अगर इंजेक्टिव भी ऑप्शन में होता तो इसका आंसर हम इंजेक्टिव भी लगा सकते थे। ओके, तो ये इसका आंसर हमारे पास डेल्टा बनेगा जी। उसके बाद हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की। तो स्टूडेंट्स ये देखिए 39 क्वेश्चन आपके सामने है। रियल पॉजिटिव टू रियल, रेंज इसकी रियल है और डोमेन इसके पॉजिटिव नंबर है। अगर हम डिफाइन कर रहे हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, देन एफ इज, बेटा याद रखिएगा, अगर यहाँ पे हमारे पास डिग्री की बात कर लेते हैं, ठीक है, ये भी शॉर्टकट है। अगर डिग्री हमारे पास इवन है, ठीक है, तो उसे हम इनटू फंक्शन कहते हैं। ठीक है, डिग्री इवन है तो इनटू। अगर वैसे भी अगर इसका हम ग्राफ की बात कर लें तो बड़ा मशहूर ग्राफ है, तो इससे हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट मैंने अभी कहा था, अगर हॉरिजॉन्टल लाइन जो है हमारे पास, हॉरिजॉन्टल लाइन अगर मोर देन 2 पॉइंट्स को कट करें तो वो हम कहते हैं हमारे पास इनटू फंक्शन होता है, 1 to 1 नहीं होता। तो इसका आंसर क्या होगा, यहाँ पे 1 to 1 एंड ऑन टू 1 to 1 तो कहीं भी नहीं है, ऑन टू भी नहीं है, इनटू फंक्शन है 1 to 1 एंड इनटू। अब देखिए 1 to 1 और इनटू की बात कर लेते हैं। इसकी वजह यह है कि एक रियल पॉजिटिव है तो 1 to 1 भी है और इनटू भी है। कैसे, अब आप रियल को 1 2 3 4 अप टू सो 1 पुट करें, ओके, यहाँ पे नेगेटिव पुट नहीं कर सकते, तो यहाँ पे जो रिज़ल्ट आएगा 1 का 1 आएगा, 2 का 4 आएगा, 3 का 9 आएगा, 4 का 16 आएगा। तो ये देखिए, तो ये हमारे पास यूनिक रिज़ल्ट दे रहे हैं। तो 1 to 1 भी हमारे पास है और इनटू भी है, तो इसका आंसर डेल्टा बनेगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर
40 की। इफ़ ए इज़ इक्वल टू, अगर हमारे पास यहाँ पे कहा जा रहा है -1 है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, और हमारे पास यहाँ पे एफ ए टू बी डिफाइंड है इज ऑन टू फंक्शन। याद रखिएगा बेटा, जो कंडीशन है ऑन टू फंक्शन में जो रेंज होती है, रेंज जो होती है आपके पास, जिस रेंज को हम रिजल्ट भी कहते हैं, वो हमेशा हमारे पास सेट बी के इक्वल होती है। ओके, जो आपके पास एरो के बाद है बी वाला, उसको इक्वल है। तो अब यहाँ पे हम पुट करते हैं। अब यहाँ देखें, ए की वैल्यू है -1, 0, 1, 2 एंड 3। तो यहाँ पे -1 की वजह से जो रिज़ल्ट आएगा ज़रा देखते हैं। -1 यहाँ फंक्शन जो हमारे पास गिवन है वो ये बच्चे x² -x + 1। अगर हम यहाँ पे -1 पुट करते हैं तो -1 1 2 और 3 आ जाएगा। अगर 0 पुट करते हैं तो 1 आ जाएगा। यहाँ पे 1 पुट करते हैं तो देख लें भाई, 1 पुट करने से 1 और -1 कैंसिल, इसका भी आंसर 1 आएगा। 2 पुट करते हैं तो 4 -2 2, 3 आ जाएगा। अगर फिर हम 3 पुट करते हैं तो क्या रिजल्ट आएगा, 9 -3 6 और 7। अब हम चूँकि इसका सेट बी है, सेट फॉर्म में हम लिखते हैं तो रिपीट नहीं लिखते। 1 भी आपके पास है, 3 भी है और 7 भी है। 1 भी है, एक दफ़ा लिखेंगे, 3 भी 2 दफ़ा है, एक दफ़ा लिखेंगे, और 7, तो इसका आंसर हमारे पास बीटा बन जाएगा। ओके जी। उसके बाद हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 41 जी। क्वेश्चन नंबर 41 आपके पास ये है, द इन्वर्स ऑफ द फंक्शन। अगर कोई भी आपके पास जैसे फंक्शन है y इज इक्वल टू x², अगर इसका हम इन्वर्स लेते हैं तो y इज इक्वल टू x² है, तो इसका जो इन्वर्स आएगा y² इज इक्वल टू x आ जाएगा। अगर y इज इक्वल टू x है तो x इज इक्वल टू y। इसके इन्वर्स में आप देख लें कि इसके इन्वर्स जब किया तो y ही रहा। यहाँ जब इसका इन्वर्स लिया तो ये y आ गया, तो ये फंक्शन नहीं है। लेकिन यहाँ पे इन्वर्स फंक्शन है, तो हम कह सकते हैं जो इन्वर्स रिलेशन है, थ्योरेटिकल ये बात याद होनी चाहिए, मे और मे नॉट बी फंक्शन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। जैसे कि y इज इक्वल टू एक्स में फंक्शन है और इसके इन्वर्स में भी फंक्शन है। जबकि इसकी बात करते हैं, x² वाला y इज इक्वल टू x² फंक्शन है, लेकिन अगर इसका इन्वर्स ले लेंगे तो x इज इक्वल टू y², ये फंक्शन नहीं होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 42, इसमें कहा जा रहा है कि इन्वर्स ऑफ द रिलेशन। बेटा इन्वर्स कैसे मालूम करते हैं, आपको याद होगा y इज इक्वल टू 2x - 3 है। हम क्या करते थे, सॉल्व बाय x के लिए सॉल्व करते थे, यानी कि x को सेपरेट करते थे। 2x इक्वल टू y + 3, x इज इक्वल टू y + 3 ओवर x। फिर आखिर में यहाँ पे 2 आ जाएगा। फिर आखिर में हम इसको रिप्लेस कर देते थे x को y में, तो y इज इक्वल टू x + 3 ओवर 2। तो ये हमारे पास चार्ली ऑप्शन बन जाएगा, तो इसका आंसर चार्ली आ जाएगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन बेटा आसान से हैं, थोड़ा स्पीडली कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी लेट हो गया। तो ये हमारे पास क्या है, इसका इन्वर्स फंक्शन है। 43 क्वेश्चन जी, 43 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 में, इन अ सेट S -1 0 1 डिवीजन। बेटा डिवीजन आपको पता है कि 1 के नीचे 0 कर देंगे तो अनडिफाइंड आ जाएगा, तो डिवीजन वाला तो नहीं हो सकता। एडिशन, बेटा 1 में 1 ऐड करें 2 आएगा। नॉट बिलोंग्स टू S, ये भी नहीं हो सकता एडिशन में। सब्ट्रैक्शन की बात कर लेते हैं, -1 -2 नॉट बिलोंग्स टू सेट S, तो ये भी हमारे पास माइनस वाला भी नहीं है। तो लास्ट रह गया है मल्टीप्लिकेशन, नंबरों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो सेट इसके अंदर से आंसर आएगा। लिहाजा ये फर्स्ट यूनिट में हम कर चुके हैं, इसलिए इस पर ज़्यादा अब हम मज़ीद डिस्कशन नहीं करते। ओके, सेकंड लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है आज की क्लास का। ये देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि x*y जो हमारे पास है वो इक्वल है x² + 2xy। तो हमने इस रिलेशन की वैल्यू बतानी है, तो देख लेते हैं 2*1। ओके, अब यहाँ पे जो हमें x*y को जो डिफाइन किया गया ऑपरेटर वो है x² + 2xy। यानी कि अगर हम बात कर लेते हैं, ये आपके पास x जो है इसकी बात कर लेते हैं, ये अगर आपके पास x है और ये y है, तो यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू कितनी है 1। इसके सॉल्व कर लेते हैं पहले, तो यहाँ 2 पुट कर लेते हैं, 4 + 2
इंटू 2 इंटू 1, तो ये देखिए 4 और 4 8। अब हमने क्या करना है यहाँ पे 2 स्टार 8। अब ये हमारे पास x है और ये हमारे पास y है। अब दोबारा हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे एक्स स्क्र प्लस 2xy में। तो इसमें जस्ट वैल्यूज पूरा x की जगह पे 2, 2 का स्क्र प्लस 2 इंटू 2, वाई की जगह पे 8 आ जाएगा। तो यहाँ पे देख लें आपके पास जो रिज़ल्ट आएगा 36 आ जाएगा। ठीक है, एडिशन करने के बाद आंसर 36 आ जाएगा। बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। ऑपरेटर उसने हमें दे दिया, एक्स और वाई का जो रिलेशन है उस लिहाज से थोड़ा सिंप्लीफाई करना है। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद फिर सेकंड वाले को। ओके, लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं आज की क्लास का। तो मेरे प्यारे और अच्छे स्टूडेंट्स, आप देखेंगे यहाँ पे एक्स स्टार वाई इज इक्वल टू 2xy, देन आइडेंटिटी एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू स्टार। हमें अच्छे से पता है कि आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है। किसी भी नंबर में आइडेंटिटी एलिमेंट को ऐड मल्टीप्लाई करने से उस नंबर को फ़र्क नहीं पड़ता, यानी कि चाहे उसे हम लेफ़्ट से चाहे राइट से करें, आंसर ए ही आता है। ओके, अब यहाँ पे जो हमें ऑपरेटर दिया गया है वो 2xy। तो आइडेंटिटी एलिमेंट की बात करते हैं। तो x हमारे पास है, तो यहाँ जो y होगा, x तो लिख दिया, x तो यहाँ पे लिख दिया, बाकी 2y है, समझो वो आइडेंटिटी है, तो 2e कह देंगे। 2y को हम यहाँ पे x तो लिख दिया, बाकी जो 2y होगा, 2y को हम कहते हैं कि वो अगर इसका आइडेंटिटी एलिमेंट है तभी तो आंसर x के इक्वल आएगा। अब 2e इज इक्वल टू, ठीक है, मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे 2e x ओवर x कर देंगे, e इज इक्वल टू 1/2 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया। अब इसको दूसरी तरफ से यूनिक साबित करने के लिए, इसको जो है ना यूनिक है, क्योंकि आइडेंटिटी हमेशा यूनिक होती है, यूनिक को वेरीफाई करने के लिए हम ये भी दोबारा यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। अब x तो हमारे पास x है, e की बात कर लेते हैं, तो e कह रहे हैं 2e है हमारे पास इज इक्वल टू x। अब यहाँ पे 2e इज इक्वल टू x ओवर x, तो यहाँ भी e कितना आ गया 1/2। अगर ये दोनों सेम आ जाते हैं तो हम कहते हैं आइडेंटिटी इसका 1/2 होगा, यूनिक होगा। ओके, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।